फेस्टिव सीजन होने के बावजूद भी नवंबर का महीना गाड़ियों की बिक्री के मामले में कोई खास नहीं रहा। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आजकल लोग बाग एसयूवीज खरीदना सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो एसयूवीज की बिक्री नवंबर के महीने में बहुत अच्छी होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं कि पूरे महीने भर सबसे ज्यादा बिकने वाली 20 एसयूवीज कौन सी हैं। 20th पोजीशन पर है टोयोटा की फॉर्च्यूनर, जिसकी 1844 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी लगभग 36 लाख रुपए से शुरू होकर 50 लाख रुपए तक की मिलती है। इसके बाद 19th पोजीशन पर है स्कोडा की कुशैक, जिसकी 1876 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। एक लंबे अरसे के बाद स्कोडा का कोई प्रोडक्ट है जो इतनी अच्छी बिक्री दिखा रहा है। हालांकि इस महीने इसकी उतनी अच्छी बिक्री नहीं हुई जितनी पिछली बार हुई थी। लगभग 2,500 से भी ज्यादा यूनिट्स इस गाड़ी की बिकी थी पिछले महीने। इस महीने थोड़ी कम हो पाई है क्योंकि शायद ये अवेलेबल नहीं करवा पाए होंगे। लेकिन कुशैक स्कोडा का वो प्रोडक्ट है जो एक लंबे समय के बाद स्कोडा को काफी अच्छी सेल्स दे रहा है। ये गाड़ी लगभग 12.5 लाख रुपए से शुरू होकर 21 लाख रुपए तक की मिल जाती है ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से दिल्ली में। 18th पोजीशन पर है। हमारी गाड़ी में तरह तरह की बदबू आती है। जैसे किसी ने बैठ के अगर कुछ खा लिया हो या कोई आपका दोस्त सिगरेट पीता हो, उसके बाद कोई घर परिवार वाला बैठने वाला होता है तो वो बदबू आसानी से जाती नहीं है। अगर आपको इंस्टेंट वो बदबू बाहर भगानी है तो उसके लिए आप इन्वॉल्व वालों का ऑरा परफ्यूम यूज कर सकते हो। इसको यूज कैसे करना होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये सिंपली परफ्यूम है, इसमें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैनली बॉडी परफ्यूम जैसी फ्रेग्रेंस आती है। इसका जो लिक्विड है ना वो बहुत एक्सपेंसिव ऑयल से मिलकर बना है, काफ़ी कंसंट्रेटेड है। लगभग 2 से 3 महीने काफ़ी आराम से यूज़ हो सकता है। इसको सिंपली यूज़ करना है। ये आपको एक तरीके का ये पैड मिलता है, इसी के बॉक्स में मिलेगा आपको। ये आप यहाँ पर IRBM में लटका सकते हो और एक सिंगल स्प्रे से पूरी गाड़ी में जाती है। आपको सिर्फ एक बार इस पर स्प्रे करना है और आपकी पूरी की पूरी गाड़ी में जो भी बदबू होगी वो तुरंत की तुरंत गायब हो जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्प्रे आप गाड़ी में ही नहीं, अपने घर में, अपने कमरे में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप इस स्प्रे को खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी जानकारी दी हुई है, आप चाहो तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो और मेरा कोड यूज करके आपको 10% ऑफ भी मिल जाता है। 3th पोजीशन पर है रेनो की काइगर, जिसकी 2062 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। वैसे तो काइगर एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है और इसकी बिक्री जस्ट डबल होनी चाहिए थी अभी से, लेकिन हो सकता है शायद चिप्स की कमी की वजह से ये उतनी ज्यादा यूनिट्स डिलीवर नहीं कर पाए हों। ये गाड़ी लगभग 6.25 लाख रुपए से शुरू होकर 12 लाख रुपए तक की मिल जाती है दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से। 17th पोजीशन पर है काइगर की ही राइवल निसान मैग्नाइट, जिसकी 2292 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। मैग्नाइट अपनी सेगमेंट में सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी बिक्री उतनी नहीं है जितनी हो सकती थी। शायद इसलिए क्योंकि निसान की आफ्टर सेल सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं है। इसके अलावा हर जगह पर निसान का सर्विस सेंटर या फिर शोरूम तक नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर मैग्नाइट किसी और कंपनी का प्रोडक्ट होता, जैसे कि हुंडई, मारुति, टाटा, होंडा, तो इसकी बिक्री लगभग 4 से 5 गुना ज्यादा हो रही होती। ये गाड़ी लगभग 6.25 लाख रुपए से शुरू होकर 12.25 लाख रुपए तक की मिल जाती है दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से। 16th पोजीशन पर है हुंडई की अल्काजार, जिसकी 2453 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी लगभग 19 लाख रुपए से शुरू होकर 24 लाख रुपए तक की मिल जाती है, पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शंस में। 15th पोजीशन पर है टाटा की हैरियर, जिसकी 2607 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। हैरियर उन कुछ चुनिंदा गाड़ियों में से एक है जो शुरुआत में तो नहीं चलती, ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट फेल हो गया, लेकिन 1-2 साल बाद कस्टमर्स को समझ में आता है और उसको खरीदना शुरू करते हैं। हैरियर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। लगभग इसकी बिक्री 2 से 3 गुना बढ़ गई है। अगर बात करें प्राइसेस की तो दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये लगभग 17.5 लाख रुपए से शुरू होकर 25.5 लाख रुपए तक की मिल जाती है ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से। और इसके बाद है 14th पोजीशन पर फॉक्सवैगन की टाइगन, जिसकी 2849 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। टाइगन फॉक्सवैगन की गाड़ी है और जहां तक मुझे याद है पिछले 2-3-4 सालों में इतनी बिक्री फॉक्सवैगन के किसी भी प्रोडक्ट ने नहीं दिखाई है, फिर वो चाहे पोलो हो या फिर वेंटो हो या फिर कोई दूसरी गाड़ी आमियो ही क्यों ना हो, लेकिन किसी भी गाड़ी की कभी भी किसी भी महीने इतनी बिक्री नहीं हुई जितनी अकेली टाइगन की हो रही है। इसके अलावा इसकी सिस्टर कंपनी स्कूटा का भी इसी सेगमेंट में इससे मिलता जुलता प्रोडक्ट है कुशैक,
उसकी बिक्री भी उतनी नहीं हो पा रही जितनी टाइगोन की हो रही है। कहने को दोनों प्रोडक्ट में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन लोगों को फॉक्सवैगन पर थोड़ा ज्यादा भरोसा है कंपैरेटिवली स्कोडा के। इसके अलावा फॉक्सवैगन के शोरूम और सर्विस सेंटर भी ज्यादा हैं कंपैरेटिवली स्कोडा के। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर इसी तरह से फॉक्सवैगन एक के बाद एक नई एसयूवीज लॉन्च करता रहा तो कुछ ही समय में फॉक्सवैगन भी एक अच्छी स्टेज पर आ जाएगा। बात करें प्राइसेस की तो टाइगोन लगभग 12.25 लाख रुपए से शुरू होकर 20 लाख रुपए तक की मिल जाती है दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से। इसके बाद 13th पोजीशन पर है टोयोटा की अर्बन क्रूजर, जिसकी 2850 2850 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। आप लोग अच्छे से पता है कि भांजाई मामा है, मामा ही भांजा है। मेरा मतलब अर्बन क्रूजर ही विटारा ब्रीजा है और विटारा ब्रीजा ही अर्बन क्रूजर है। अर्बन क्रूजर की बिक्री सिर्फ तब होती है जब मारुति वाले विटारा ब्रीजा को डिलीवर नहीं कर पाते कस्टमर पे सही समय तक, उसकी वेटिंग पीरियड ज्यादा होती है, तो वही कस्टमर सोचता है कि चलो ये नहीं तो अर्बन क्रूजर ही खरीद लेते हैं। प्राइसेस की बात करें तो ये गाड़ी लगभग 10.25 लाख रुपए से शुरू होकर 13.25 लाख रुपए तक की मिल जाती है सिर्फ पेट्रोल इंजन में। इसके बाद 12th पोजीशन पर है महिंद्रा की थार, जिसकी 3181 3181 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। थार वो गाड़ी है जिसको खरीदने के लिए इस समय आपको सबसे ज्यादा इंतजार करना पड़ता है, लगभग 1 साल का। और इस लंबे इंतजार के पीछे डिमांड ज्यादा होना तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा कारण है डिमांड को फुलफिल ना कर पाना, जिस वजह से वेटिंग पीरियड बढ़ता ही चला जा रहा है। प्राइसेस की बात करें तो थार लगभग 15.25 लाख रुपए से शुरू होकर 18.25 लाख रुपए तक की मिल जाती है पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शंस में। 11th पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV 700, जिसकी 3207 3207 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी की डिमांड भी काफी तगड़ी है, लेकिन वेटिंग पीरियड लंबा होने की वजह से मजा पूरा किरकिरा हो गया है कस्टमर्स का। हालांकि महिंद्रा भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है जल्दी से जल्दी गाड़ियों को कस्टमर्स तक पहुंचाने की। प्राइसेस की बात करें तो ये लगभग 15.25 लाख रुपए से शुरू होकर 27.5 लाख रुपए तक की मिल जाती है दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से। 10th पोजीशन पर है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, जिसकी 3370 3370 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। आप देख सकते हो कि XUV 700 से भी ज्यादा बिक्री स्कॉर्पियो की हुई है, जो कि ओल्ड जनरेशन है। तो भाई चाहे कोई भी गाड़ी आ जाए, मतलब महिंद्रा की ही कोई दूसरी गाड़ी क्यों ना आ जाए, स्कॉर्पियो के सितारे हमेशा बुलंदी रहते हैं। स्कॉर्पियो आपको लगभग 15.5 लाख रुपए से शुरू होकर 21 लाख रुपए तक की मिल जाती है। 9th पोजीशन पर है महिंद्रा की ही गाड़ी XUV 300, जिसकी 4005 यूनिट्स बिकी हैं। बात करें प्राइसेस की तो ये लगभग 9 लाख रुपए से शुरू होकर 16 लाख रुपए तक की मिल जाती है पेट्रोल और डीजल दोनों में। 8th पोजीशन पर है किया की सोनेट, जिसकी 4719 4719 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। यह गाड़ी लगभग 7.25 लाख रुपए से शुरू होकर 16 लाख रुपए तक की मिल जाती है। 7th पोजीशन पर है महिंद्रा की SUV कम MUV बोलेरो, जिसकी 5442 5442 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। ये लगभग 10 लाख रुपए से शुरू होकर 13 लाख रुपए तक की मिल जाती है। ये मैंने आपको कंबाइंड सेल्स फिगर बताया है बोलेरो और बोलेरो नियो दोनों का ही। 6th पोजीशन पर है टाटा की पंच, जिसकी 6110 6110 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। वैसे तो लोग बागों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि पंच लॉन्च होते से ही तबाही ला देगी, तबाही ला भी सकती थी, लेकिन जैसे ही ये लॉन्च हुई तब लोगों को पता चला कि ये तो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए ओवर प्राइस्ड है, जिस वजह से इसकी गाड़ी की बिक्री उतनी नहीं हो पाई जितनी ये डिजर्व करती है। प्राइसेस की बात करें तो ये लगभग 6 लाख रुपए से शुरू होकर 10.5 लाख रुपए तक की मिल जाती है। 5th पोजीशन पर है हुंडई की वेन्यू, जिसकी 7932 7932 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। ये लगभग 8 लाख रुपए से शुरू होकर 14 लाख रुपए तक की मिल जाती है दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से। 4th पोजीशन पर है किया की सेल्टोस, जिसकी 8859 8859 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। हाल फिलहाल सेल्टोस की वो हालत है कि इस गाड़ी को खरीदने वाले ज्यादातर वो लोग हैं जिनको क्रेटा समय पर नहीं मिल पा रही है, वही हैं सेल्टोस के ज्यादातर कस्टमर्स। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये लगभग 11 लाख रुपए से शुरू होकर 21 लाख रुपए तक की मिल जाती है। 3rd पोजीशन पर है टाटा की नेक्सॉन, जिसकी 9831 9831 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी की बिक्री देखकर साफ साफ लगता है कि लोग बागों की प्रायोरिटी धीरे धीरे अब बदलने लगी है।
लोग बाग अब टाटा पर और उसके गाड़ियों पर धीरे धीरे विश्वास करने लगे हैं। बात करें प्राइसेस की तो ये लगभग 8.25 लाख रुपए से शुरू होकर 16 लाख रुपए तक की मिल जाती है पेट्रोल और डीजल दोनों में ही। सेकंड पोजीशन पर है हुंडई की क्रेटा, जिसकी 10,300 यूनिट्स पे की हैं पूरे भारत में। ये गाड़ी लगभग 12.25 लाख रुपए से शुरू होकर 21 लाख रुपए तक की मिल जाती है दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से, पेट्रोल और डीजल दोनों में ही। और बात करें सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी के बारे में तो वापस से इस पोजीशन पर आ गई है मारुति की विटारा ब्रीजा, जिसकी 10,760 10,760 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। कुछ समय पहले तक इस तरह की खबरें मार्केट में चल रही थी कि मारुति ब्रेजा में वापस से अपना 1.5 लीटर डीजल इंजन लॉन्च करने वाला है, लेकिन अब मारुति ने कंफर्म कर दिया है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, ये आपको पेट्रोल में ही मिलेगी। हालांकि इसकी नेक्स्ट जनरेशन अगले साल इंडियन मार्केट में आने वाली है, देखते हैं उसमें और क्या क्या चेंज देखने को मिलते हैं। रही बात प्राइसेस की तो हाल फिलहाल ये 9 लाख रुपीस से शुरू होकर 13 लाख रुपीस तक की मिल जाती है दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से। तो ये थी नवंबर के महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाली 20 एसयूवीज। अगर आप इसी तरह के डेटा वाले वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।